द्वितीय ढाल संसार भ्रमण का कारण। पंडित जी साहब कहते हैं कि संसार भ्रमण का कोई प्रमुख कारण है तो वह इस जीव का मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। सबसे पहले पंडित जी साहब बतलाते हैं कि मिथ्या दर्शन क्या है। तो मिथ्या दर्शन अर्थात खोटी श्रद्धा, और उसे भी पंडित जी साहब दो भेदों में विभक्त करते हैं, एक तो गृहीत और एक अगृहीत। अगृहीत में सर्वप्रथम जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदें तिन माही विपर्ययत्व। जो जीवादि प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं उनमें विपरीत श्रद्धा करना, इसका नाम अगृहीत मिथ्या दर्शन है। जीव कैसा है? तो जीव चेतन है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है और उपमाओं से रहित है। पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल इनसे भिन्न है, लेकिन मिथ्यात्व से प्रभावित होने के कारण यह जीव उसे उस रूप नहीं मानता और विपरीतताओं को स्वीकार करता है। इस शरीर को ही आत्मा मानता है और शरीर के साथ जो कर्म की अवस्थाएं हैं, सुखी होना, दुखी होना, गरीबी, अमीरी, इन सबको अपनी स्वयं की अवस्थाएं मानता हुआ स्वयं को सुखी और दुखी, अमीर, गरीब मानता है। ये घर, रुपया, पैसा, गाय, घोड़ा, धन, पुत्र, पुत्री, पत्नी, मित्र, शत्रु, ये सब मेरे हैं। मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दीन हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बेरूप हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ये सब चीज़ें वह बार बार इन्हीं में अपना समय खोता रहता है। यहाँ तक जीव तत्व के विषय में बतलाया कि किस प्रकार वह जो शाश्वत चैतन्य चिदात्मक जानने देखने वाली महान शक्ति से युक्त स्वयं आत्म तत्व है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करता और इस शरीर को ही आत्मा मानता हुआ इस शरीर की सारी अवस्थाओं में ही स्वयं को सुखी दुखी मानता फिरता है। अब पंडित जी साहब बतलाते हैं एक एक तत्व की विपरीत श्रद्धाएं। आज हम देखते आगे अजीव और आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा। छंद नंबर 5। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नास मान। रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। अब एक एक शब्द बड़े ध्यान से देखना है। पहली पंक्ति जो है वह अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धा बतलाने वाली है और दूसरी पंक्ति आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धा बतलाने वाली है। हमने जाना था कि अजीव कौन है? तो जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती, वह अजीव है। लेकिन यह जीव मिथ्यात्व से प्रभावित होकर और कुछ और ही मानता है। आइए देखते। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से तन अर्थात शरीर के उपजत उत्पन्न होने को अपनी अर्थात आत्मा की उपज उत्पन्न होना मानता है। शरीर की उत्पत्ति को ही आत्मा की उत्पत्ति मानता है। तन अर्थात शरीर के नशत नाश को आपको अर्थात आत्मा का नाश जान अर्थात नाश मानता है और शरीर की मृत्यु को ही आत्मा की मृत्यु, आत्मा का नाश मानता है। ये जो
अब आश्रव तत्व के विषय में क्या विपरीतता है? तो आश्रव तत्व किसे कहा था? कर्मों के आने के द्वार का नाम आश्रव था। ये जो राग आदि, राग द्वेष आदि प्रकट स्पष्ट रूप से दुखदाता हैं, अर्थात दुख को देने वाले हैं, तिन्हीं को, उन्हीं को सेवन करता हुआ चैन अर्थात सुख गिनत मानता है। आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है कि ये राग द्वेष मोह जिनके माध्यम से नवीन कर्म आते हैं, ये दुख को देने वाले हैं, लेकिन अपना सारा जीवन इन्हीं में व्यतीत कर देता है। इन्हीं को सेवत गिनत चैन, इनका ही सेवन करते हुए आनंद मनाता है। अज्ञानी जीव शरीर की उत्पत्ति में अपनी अर्थात आत्मा की उत्पत्ति समझता है और शरीर के नाश होने को अपना अर्थात आत्मा का नाश मानता है। यह अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अच्छी तरह विचार करके सोचना है, क्या ऐसी मान्यता हमारी नहीं है? हम शरीर की उत्पत्ति को ही उत्पत्ति मानकर और बड़े हर्षित होते हैं, आनंद मनाते हैं, और जब कोई इस शरीर को छोड़कर जाता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो यह है कि उसने पुराना शरीर छोड़ा है और नया शरीर धारण कर लिया है। यहाँ पुराने शरीर का अंत हुआ और वहाँ नवीन शरीर की उत्पत्ति हो गई। रंच मात्र भी अंतर नहीं आया, लेकिन हमारा मोह इस पर्याय से है, हमारा मोह इस अजीव से है, इसीलिए हम बार बार इसके विषय में सोचते हैं और शोक करते, आकुलित व्याकुलित होते हैं कि यह सब मेरे थे, ये मुझे छोड़कर क्यों चले गए। एक बहुत सुंदर प्रसंग आपके सामने रखते। एक सेठ और सेठानी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों बड़े अच्छी तरह सुबह मंदिर जाते, सेठ जी अभिषेक करते, फिर दोनों मिलकर पूजन करते। पूजन के पश्चात दोनों मिलकर स्वाध्याय करते, लौटकर घर आते, अच्छा शुद्धि का भोजन बनाते और फिर उसे करके सेठ जी दुकान चले जाते। रोज का उनका ये क्रम चलता था। एक दिन दोनों पूजन करके मंदिर से आए और अपने घर में आते ही सेठानी जी काम में लग गई और सेठ जी ने कहा मैं एक माला फेर लेता हूँ। वे बैठकर माला फेरने लगे। माला फेरते ही फेरते उनके शरीर पूरा हो गया, उनके प्राण निकल गए। वहाँ उनका प्राण निकला और यहाँ पर उनका सब संस्कार आदि सब क्रियाएं दिन में की गई। सब हो जाने के बाद सुबह सेठानी जी उठी, उन्होंने नहाया, नहाने के बाद मंदिर जी चली गई। मंदिर पहुंची और मंदिर के दरवाजे पर बैठकर अच्छी तरह उन्होंने पूजन भक्ति प्रारंभ कर दी। गांव के लोग आते, उन्हें देखते और दो बातें करके वो मंदिर में चले जाते। गांव की महिलाएं आईं, उनको देखा और बड़ी बातें करते हुए अंदर चली गई। सबसे रहा नहीं गया, दो लोग लौट कर आए, उनमें से 4-5 लोग इकट्ठे हुए और पंचायत जिसको बोलते हैं, जिनको पंचायत करने में मज़ा आता है, उनको पंच बोलते हैं। तो ऐसे कुछ 5-4 लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि सेठानी जी एक दिन और रुक जाती, सारी समाज आके और अच्छी तरह आपको दर्शन करा देती। सेठानी जी ने ऐसा उत्तर दिया कि सबके मुख पर ताला लग गया। सेठानी जी कहती हैं, मेरे पति देव तो रमुकार मंत्र पढ़ते पढ़ते देह को छोड़कर गए हैं, वे तो नियम से बेईमानी के देव हुए हैं। इस समय वे भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं और मैं भी भगवान की भक्ति में मन लगा रही हूँ। मैं रोकर करती क्या, किसका शोक मनाऊं। ये है तत्वों का दृढ़ श्रद्धान। उन्हें विश्वास है कि यहाँ जैसा कर्म करके वह जीव वहाँ जाएगा, वैसा फल पाएगा। मरा नहीं है,
अपितु देह का परिवर्तन हुआ है। पुराना शरीर छूट गया और नए शरीर में स्थित हो गया। वहाँ वैमानिक देव बनकर श्रीमंदिर भगवान के समोशरण में बड़ी प्यारी भक्तियाँ गा रहे होंगे, बड़ी भगवान के प्रवचन सुन रहे होंगे, और मैं घर बैठकर उनके लिए रोती, इतनी मूर्ख मैं नहीं हूँ। ये है तत्व का वास्तविक श्रद्धान कि ये आत्मा मरता नहीं। और मैं आज तक क्या करता हूँ, इस शरीर के मरने को ही आत्मा का मरना मानता आया हूँ। इसलिए मैं आज तक मिथ्या दृष्टि बना रहा। अब समझ आया, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। चेतन पदार्थ जो है, जिसमें जानने देखने की शक्ति है, वह मैं आत्मा हूँ। और ये अचेतन पदार्थ, अचेतन द्रव्य, अजीब पुद्गल, यह शरीर है, मैं नहीं। ये मुझसे भिन्न अन्य कुछ और हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा। जो राग द्वेष आदिक भाव, राग अर्थात अच्छा लगना और द्वेष अर्थात बुरा लगना। राग मतलब अच्छा लगना और द्वेष मतलब बुरा लगना, भाव स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं। उन्हीं राग द्वेष भाव का सेवन करता है और उसे सुख मानता है। दुखदायी कर्मों के आने को सुख का कारण मानना ही आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। हम संसारी जीव क्या करते, जो भी चीज़ दिखी तो उसमें दो चीज़ें ढूंढते, या तो वो अच्छी है या फिर बुरी है। अच्छी माना तो राग है और बुरा माना तो द्वेष है। और जब अच्छी लगती है तो उसे ग्रहण करने का भाव, ममत्व जागृत करते, उसे कहते हैं मोह, यह मेरा है। ध्यान से तीनों शब्दों को समझना। पहला तो वस्तु देखी, कोई वस्तु सामने से आ रही है, आपकी नज़र उस पर पड़ी, अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन दोबारा देखा और देखते ही कहा बहुत सुंदर, अच्छी है, ये राग है। वस्तु को ये बेकार, ठीक नहीं लग रही है, ये द्वेष है। और जो अच्छा लगा, अब ये मेरा है, मैं इसे अपना कैसे बनाऊं, इसका नाम मोह है। तो इन राग और इन द्वेष और इन मोह के निमित्त से ही निरंतर कर्मों का आवागमन होता है। हम इसमें ही अपना जीवन व्यतीत करते। सुबह से शाम तक आप देखें, जो जो अच्छा लगता है उसे हम ग्रहण करने की सोचते, जो जो बुरा लगता उससे बचने का प्रयास करते, और इस राग द्वेष में हमारा सारा समय व्यतीत हो जाता। राग की पराकाष्ठता तो ऐसी है कि राग के कारण ही सारा संसार यहाँ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। इसलिए पंडित जी साहब ने पहले ही शब्द लिखा था मंगलाचरण में, वीत राग विज्ञान। जो राग से रहित हो जाता है वो स्वतः ही दोष को, द्वेष को, मोह को और 18 प्रकार के अन्य दोषों को छोड़ देता। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह इसको जानना कि हमको राग द्वेष से बचना है, इसी का नाम धर्म है। मूल धर्म क्या है? राग द्वेष और मोह से बचना। तो अच्छी तरह राग द्वेष निर्वृत्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए ही सज्जन पुरुष चारित्र को धारण करें। यहाँ पर हम अपने जीवन में अच्छी तरह ये विचार करें कि वस्तु ना अच्छी होती है ना वस्तु बुरी होती है। वास्तविकता में वस्तु तो वस्तु है। हमारा कषायें, हमारे अंतरंग की परिणतियाँ उसे अच्छा और बुरा बनाती हैं। जैसे एक बच्चा है और बहुत सांवला है, लेकिन फिर भी उसकी माँ कहती है मेरा तो राजा बेटा है, तो उसकी माँ को उससे राग है। और पड़ोसी जब भी उसे देखती है तब वो क्या कहती है, कितना बेकार दिखता है, तो उसको वह द्वेष करा रहा है और इसे वह हमेशा राग करा रहा है। वास्तविकता में वस्तु तो वस्तु है, बालक तो बालक है, जो है सो है। लेकिन उसी समय हमारे अंतरंग की बैठी हुई कषायें, माँ का मोह,
उसे राग रूप देखता है, यह मेरा है, और उसी समय पड़ोसी उसे द्वेष रूप में देखता है। तो दोनों कर्म का बंध कर रहे हैं, वो वहाँ कर्म बांध रहा है, ये यहाँ कर्म बांध रहा है, और दोनों उसमें आनंद बना रहे हैं। अच्छा, बुरे को बुरा ना कहें, तो वो कहती अच्छे को अच्छा ना कहें, अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना, बस यही तो कर्म को बनाने का साधन है। क्या कहें तो, अरे वस्तु को वस्तु के रूप में स्वीकार करो, ना वो अच्छी है ना बुरी है। एक दो उदाहरण और देखते हैं। नीम है, वो हम और आप सबके लिए कड़वी है, लेकिन कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, उसके लिए अच्छी है, वो उसकी औषधि बना के जगत को खिलाता है। मल है, हम और आप सबके लिए द्वेष का विषय है, और सूकर के लिए भोजन का विषय है। तो वस्तु अच्छी है या बुरी है? नहीं, ना वस्तु अच्छी है ना वस्तु बुरी है, अपितु हमारे अंतरंग की कषाय, हमारे अंतरंग की परिणति उस वस्तु को अच्छी और बुरी मानती है। इसलिए हम वस्तु के स्वरूप और स्वभाव को अच्छी तरह समझें कि ये क्या है। एक उदाहरण और देखते हैं। घर है, अब ये घर कैसा है? बोले अच्छा है, ठीक है, मोह का निमित्त है, बराबर इससे राग द्वेष हो रहा है। अब इसमें आप देखो, एक एक ईंट पृथक पृथक है, एक एक ईंट का एक एक परमाणु, मिट्टी जो लगी थी वो सब पृथक पृथक है। अब ध्यान से देखो उसके स्वभाव को। मिट्टी का एक एक परमाणु मिलकर बनी ईंट, ईंट आपस में मिली गिट्टी रेत सीमेंट से तो बनी दीवाल, दीवालें आपस में मिली तो बना घर, बना मकान, और मकान में हम सब परिजन आकर बस गए तो उसका नाम पड़ गया घर। ये है क्या? ये मिट्टी का ढांचा है। वहाँ कोई ना राग वस्तु है ना द्वेष वस्तु है, लेकिन हम वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझकर इस प्रकार भटकन में लगे हुए हैं। आज अच्छी तरह निर्णय करें कि ना हम अच्छे में उलझेंगे ना हम बुरे में उलझेंगे, हम मात्र वस्तु के स्वरूप को समझेंगे। एक उदाहरण अंतिम। अभी तक आपका पुत्र आपकी आज्ञा मानता था, कितने साल का था? 23 साल का। तो कैसा था? हम मेरा बेटा। कैसा बेटा? राजा बेटा। कल से जब से उसकी शादी हुई तो 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद से वो मेरी बात नहीं मानता। अब वो कैसा हो गया? अब वो द्वेष का साधन हो गया, अब वो बुरा लगने लगा। ये क्या है? ये नियम से ये बतलाया जा रहा है कि जैसे जैसे वो हमें अच्छा लगता है, वो हमारी कषायों की पूर्ति करता है तो वो अच्छा लगता है। जो हमारी कषायों की पूर्ति नहीं करता वो हमें बुरा लगने लगता है। बाहर में न कोई बुरा है न कोई अच्छा है। इसलिए राग द्वेष के माध्यम से निरंतर कर्मों का आना, इसका नाम आश्रव है। उससे ये आत्मा बंधती चली जा रही है। कहाँ कहाँ कर्म आते हैं, कब कब आते हैं? तो 24 घंटे 365 दिन 7 दिन एक क्षण को भी शांति नहीं है। हम सो रहे हैं तब भी कर्म का आश्रव हो रहा है, हम जाग रहे हैं तब भी कर्म का आश्रव हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं तब भी कर्म का आश्रव हो रहा है, हम मंदिर में हैं तब भी कर्म का आश्रव हो रहा है, हम रोटी पानी झाड़ू मकान कपड़ा दुकान कुछ भी करें सब जगह कर्म का बंध होता है। इसको आश्रव को अच्छी तरह समझना। फिर राग द्वेष से हम जितना बचेंगे, प्रशस्त राग में लगेंगे, जिनेंद्र भक्ति स्वाध्याय संयम तप और दान में लगेंगे तो हमारा आश्रव उतना ही प्रशस्त रूप में आकर हमें संसार से पार होने का साधन बनेगा, जिसे शुभोपयोग कहा। अब आगे और विस्तार से इसकी चर्चा आगे तीसरी ढाल में करेंगे। अब आगे देखते हैं बंध और संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान। छंद नंबर 6। बंध और संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान। बंध क्या है? तो जो कर्म आया था वो आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह एक मेक हो गया।
जैसे दूध में पानी मिलने पर दोनों एक में एक हो जाते हैं, वैसे ही। और फिर किसी ने उस कर्म को, आश्रव को रोक दिया, इसका नाम है संबर। आइए देखते। लेकिन हमने मिथ्यात्व के प्रभाव में इनको विपरीत रूप में जाना। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विशार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते, लखे आपको कष्ट दान। पहली पंक्ति बंध तत्व की, दूसरी पंक्ति संबर तत्व की विपरीत मान्यता बतलाने वाली। मिथ्या दृष्टि प्राणी मिथ्यात्व के प्रभाव से निज पद विशार, निज पद अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप को विशार भूलकर, बंध के अर्थात कर्म बंधन के, शुभ अच्छे फल मझार फलों में, रति प्रेम करे करता है। जो अच्छे अच्छे कर्म बांधे थे उनका फल जब आता है तो उन्हें अच्छा अच्छा मानता है। और बंध के अशुभ अर्थात खोटे फल मजार फलों में अरति द्वेष करता है। अब एक बार छंद को फिर से देखें, उसमें बंध के फल मजार एक बार ही दिया है, लेकिन हमें उसे अर्थ में दो बार प्रयोग करना। कैसे, तो देखें। पहले देखें शुभ, शुभ बंध के फल मझार रति करे। फिर दूसरा सेंटेंस बनाना है, अशुभ बंध के फल मझार अरति करें। शुभ अर्थात पुण्य कर्म के जो बंध किए थे उनका जब उदय आता है तो अच्छा मानता है, और अशुभ पाप कर्म के उदय को बुरा मानता है, क्योंकि अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है। आगे, संबर तत्व का विपरीत श्रद्धान तथा जो विराग अर्थात राग द्वेष का अभाव रूप, और ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान आत्महित आत्मा के हित के हेतु कारण हैं, ते उनको आपको आत्मा के कष्टदान दुखदाई लखे मानता है। और जो वास्तविकता में इस आत्मा का हित करने वाले हैं, ऐसे विराग अर्थात राग द्वेष से रहित परिणाम, और ज्ञान अर्थात स्वाध्याय सम्यक ज्ञान वह आपको कष्ट देने वाला लगता है। आइए देखते हैं। अज्ञानतावश यह जीव अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर पूर्व में बंधे हुए शुभ कर्मों के फल में राग करता है, और अशुभ कर्मों का फल भोगने में द्वेष करता है। यह बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है। बंध तत्व को नहीं जानने के कारण कि अरे मेरी तो आत्मा इन कर्मों से बंधी हुई है, चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो, इससे मेरी आत्मा तो अनादि से बंधी हुई है। हम क्या करते, पुण्य का फल थोड़ा सा दिखा तो खूब आनंद मनाते, और थोड़ा सा पाप आया तो अब बिस्तर से भी नहीं उठ पाते। पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, पाप बांधते समय तो मुख में पानी होता है। क्या? कर्म बांधते समय तो मुख में पानी होता है, और उदय के समय जब काटने का समय आता है तब आँखों में पानी होता है। तो जब शुभ कर्म का उदय आता है तो क्या करता है, अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर खूब नाचता गाता है, सब भूल जाता। किसी का घर में विवाह हो तो आपका मंदिर जाना बंद, क्यों? हमें बहुत काम है। जब घर में कोई असाता का उदय आ जाए तो मंदिर बंद, क्यों? हमको बहुत दुख है। तो ये क्या हो रहा है, शुभ के उदय में और अशुभ के उदय में छोड़ा किसे? छोड़ा अपनी आत्मा के स्वभाव को। और आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान,
और आत्मा की भलाई तो वैराग्य और सम्यक ज्ञान में है, परंतु मिथ्या दर्शन के कारण इस जीव को वैराग्य और सम्यक ज्ञान की बातें दुखदाई जान पड़ती हैं। अरे भैया जी, 1 घंटे तक क्यों समझाते रहते हो? एक एक पंक्ति को 2-2 मिनट में समझा दो। नहीं, हमको वैराग्य और ज्ञान की बातें जमती नहीं। आज तक कहाँ थे? हमने स्वाध्याय क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे हृदय में संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान बैठा था। कोई अच्छी बात बताता, हमको नहीं सुनना, सुनेंगे तो छोड़नी पड़ेगी, इसलिए ना सुनो ना छोड़ो। ये भी संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। आज हमारे अंदर जागृति जागी कि देखो अब अच्छी तरह हम मार्ग में लगे, अब मार्ग में लगे हैं, कल्याण का पथ मिला है, अब दृढ़ता से इसमें लग जाना है, छोड़ के भाग के नहीं जाना कि बस हो गया कल्याण हमारा, तो नहीं, अब यहाँ दृढ़ता से अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाना है। क्या कहते हैं फिर से? आत्मा की भलाई तो वैराग्य और सम्यक ज्ञान में है, परंतु मिथ्या दर्शन के कारण इस जीव को वैराग्य और सम्यक ज्ञान की बातें दुखदाई जान पड़ती हैं। यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। कैसे होता? आपसे कोई कहे भैया इस मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास चलती है, इस मोबाइल पर यूट्यूब के अंदर संपूर्ण 6 ढाला, द्रव्य संग्रह, स्टोपदेश सब कुछ है, आप उसे पढ़ लो। आप कहते नहीं समय नहीं है हमारे पास। ठीक, कोई बात नहीं। वो बेचारा सामने बैठ गया, जिनवाणी लेके पढ़ने लगा। वो आपको देखता है, आप मोबाइल यूँ हाथ में लिए हैं और यूँ करते जा रहे हैं। वो घड़ी देखता है, आधा घंटा हो गया। फिर वो देखता है अभी भी काम चल रहा है, 45 मिनट हो गए अभी भी चल रहा है, आधा घंटा 1 घंटा हो गया अभी भी काम चल रहा है। वो गुस्से में पूछता है क्यों भाई, 1 घंटे से क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम बस रील्स देख रहे हैं। ये संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है कि राग रंग की कथाएं जिनके कोई सिर पैर नहीं, ऐसी कथाओं में हमने अपने जीवन का पूरा समय व्यतीत कर दिया, और जब स्वाध्याय की बात आई तो हमारे पास 5 मिनट का समय भी नहीं। हम क्लास नहीं पढ़ पाते, क्यों? समय नहीं रहता। क्या करते रहते दिन भर? हम मोबाइल से फ्री हों तब तो समय मिले। ये संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान कि हमको अच्छी चीज़ों के लिए समय नहीं मिलता। कई लोग कहते हम मंदिर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? बहुत काम रहता है घर में। ये संवर तत्व का विपरीत श्रद्धा। वे अपने संसार बढ़ाने में पूरा जीवन निकाल रहे हैं। सुबह उठते और रात के सोने के पहले तक किसके लिए किया? सब शरीर और संसार को बढ़ाने के। आत्मा के लिए क्षण भर भी नहीं मिला। स्वाध्याय की बात नहीं, आप स्वाध्याय की बातें नहीं करो, हमको धर्म से कोई रुचि नहीं। अभी संसार बहुत बड़ा है, मिथ्यात्व का तीव्र प्रभाव है। अच्छी बात, आप यहीं बने रहो, लेकिन हमको यहाँ से जाना है तो हमको सम्यक ज्ञान और वैराग्य की बातों में रुचि लेनी ही चाहिए। आपको तो पुण्य के योग से घर बैठे जिनवाणी का लाभ मिल रहा है। ऐसा सौभाग्य पहले कभी किसी को नहीं मिला। ये सौभाग्य आपके पुण्य से आया है। अब अपने आप को रोज जब क्लास शुरू हो तो अपनी पीठ यूँ थपथपाया करो, बहुत अच्छा काम हुआ जो मैं ऐसे युग में पैदा हुआ जहाँ घर बैठे जिनवाणी सुननी मिलती है। अब क्या करना? जिनवाणी सुननी मिल रही है, बड़ी विनय के साथ बैठें, बड़ी शुद्धि के साथ बैठें। हाथ में पानी का गिलास लेके नहीं बैठना है, बहुत ध्यान से सुनना है ना। अच्छी तरह निर्विकल्प होके 40-45 मिनट की क्लास होती है। एक स्थान पर अच्छे बैठें, सामने उच्चासन पर एक जिनवाणी रखें, वहीं पर मोबाइल रखें और अच्छी तरह बैठकर सबसे पहले अथ नमोस्तु स्वाध्याय बेलायाम पूर्वाचार अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समितम कायोत्सर्गम करोमि हम। इतना नहीं बोल पाते तो सामान्य से बोलें, मैं जब तक
स्वाध्याय करूँगा, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करता हूँ, 9 वर्ण मुकार मंत्र पढ़ें और 40-45 मिनट निर्विकल्प बुद्धि से मात्र मेरी आत्मा के कल्याण का ये कार्यक्रम चल रहा है। ये मेरी हीलिंग, सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ क्लियरेंस, सेल्फ नॉलेज और मेरी आत्मा के हित की ये बातें हो रही हैं। मैं यहाँ वहाँ की चर्चाएं इन समयों में नहीं करता। हाथ में पानी का ग्लास अगर मैंने आगे से किसी को देखा तो मैं फिर आपको क्लास से ओवर आउट कर दूंगा, नहीं, कभी भी नहीं। स्वाध्याय की तरह करें, भले ही आप और हम दूर बैठे हैं, लेकिन विशुद्धि बराबर बढ़नी चाहिए। शुद्धि पूर्वक अच्छी तरह स्वाध्याय करें। आज हमने 2-4 तत्वों की भूलों को अच्छी तरह समझा। पहले नंबर पर अजीव तत्व के विपरीत श्रद्धान को जाना कि तन की उत्पत्ति को यह जीव अपनी उत्पत्ति मानता है और तन के नाश को ही अपनी आत्मा की नाश मान लेता है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। मात्र शरीर या पुद्गल ही नष्ट हुआ है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न ही आत्मा का कभी जन्म होता है। फिर आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धा। राग आदि तो प्रत्यक्ष में दुख को देने वाले हैं, लेकिन आज तक मैं उनको करता रहा और उसमें ही सुखी मानता रहा। इसी का नाम आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। इसके बाद बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान। शुभ बंध के अर्थात पुण्य के फलों में अच्छा मानना और पाप के फलों को बुरा मानकर मैंने आज तक अपनी आत्मा के स्वभाव और स्वरूप को खोया है। मैं इनमें ही लगा रहा और अपनी आत्मा को नहीं पहचाना। वास्तविकता में तो आत्मा का हित किससे है? वैराग्य अर्थात राग द्वेष से रहित होने में और ज्ञान से है। देखो, जिस दिन से हम और आप स्वाध्याय कर रहे हैं, विशुद्धि बढ़ रही है, अच्छी अच्छी बातें समझ में आ रही हैं, नई नई बातें आत्मा के बारे में। आत्मा मतलब मैं, अरे मेरे बारे में आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा था। आज पहली बार मुझे पता चल रहा है कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए ये वैराग्य और ये ज्ञान क्या करते हैं? मेरी आत्मा को कष्ट से मुक्त करते हैं। इसलिए ये मुझे कष्ट से दूर करने वाले साधन थे, लेकिन मैंने आज तक इनको नहीं माना। इसका नाम शंबर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अब आगे और पंडित जी साहब विस्तार करेंगे, उसे हम देखेंगे कि निर्जरा और मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान अगली छंद में पंडित जी साहब बतलाएंगे।